आप कोचिंग में फीस दो, आप हमारे यहाँ आओ, फीस दो, तैयारी करो, और एक एग्जाम नहीं निकलता आप दूसरे एग्जाम की फीस। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद आई होप लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। और इस टॉपिक पर हम पहले भी आप लोगों से बात करना चाहते थे, बट क्या था ना कि मुझे लग रहा था कि शायद आप लोग मुझसे रिलेट ना कर पाओ और समझ ना सको, इसलिए मतलब कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। बट अभी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आप लोगों का इस पॉइंट को समझना। और प्लीज़ मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर आप ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिएगा, ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे आपसे कहना है कि देखिए, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ आप लोगों की तरह, आप लोगों से के बीच से वो हर एक तरह की सिचुएशन में समझ सकती हूँ, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं या पढ़ाई करने के बाद जब तैयारी कर रहे होते हैं, जो प्रिपरेशन का टाइम होता है वो थोड़ा सा स्ट्रगल फेज होता है हम लोगों का। और मतलब ये होता है उस टाइम पे कि अगर कुछ अर्न नहीं कर रहे होते तो ये एक मतलब कहीं मतलब मेरे माइंड में तो ये थॉट आता है, अब आप लोगों का मैं नहीं बता सकती, बट मेरे माइंड में ये थॉट आता है कि इतना पढ़ने के बाद अगर हम कुछ अर्न नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो मुझे खुद में मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और मतलब मैं सोचती हूँ कि क्या ही फ़ायदा। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक निगेटिव थॉट हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे थॉट्स आप लोगों के माइंड में भी कहीं ना कहीं आते ही होंगे। तो इस टाइम पे मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में भी जितने लोगों ने डीएलएड किया था, बीएड किया था या कोई अदर कोर्सेज किया था, वो सभी लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने नर्सिंग का कोई डिप्लोमा किया था वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब आप कोई जॉब कर रहे होते हो या कोई वर्क कर रहे होते हो तो आपका मेंटली प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतना फ्री का या फालतू का टाइम नहीं होता है कि आप सोच सको कि अब हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं या इतना पैसा हमारी पढ़ाई पर खर्च हुआ और हम कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे अपनी फैमिली को। तो ऐसे थॉट्स मतलब नहीं आते या कम आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग कोई जो फैसला आया उसकी वजह से निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत कदम किसी को नहीं उठाना है। और दूसरी चीज़, हम लोगों को मतलब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एज अ एस्पिरेंट आप लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, पर ये सच है। ये हमें समझना होगा कि आज के टाइम पे अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, अगर हम लोग अपने स्किल से कुछ नहीं अर्न कर पा रहे हैं, तो फिर सिर्फ एक होप लेकर बैठना गलत है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका फ़ायदा हमें मिल ही जाए। जैसे कि अभी डीएलएड बहुत सारे लोगों ने किया है, सुपर टेट होगा या कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पर हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है तो लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी मेहनत से कर सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यूट्यूबर हूँ या कुछ ऐसा नहीं, जो रियलिटी है वो मैं आपसे कह रही हूँ। आज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अर्न करे, और मतलब एक भी रुपया आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा इवन कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से अर्न कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि लाइफ यहाँ आकर ख़त्म हो गई, ठीक है। मेरा खुद भाई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन हर टाइम फैमिली की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। लड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, मैंने अपने घर में देखा है। तो फिर ये होता है कि एक टाइम पे लगता है कि क्यों ना हम किसी काम को करें, क्यों ना हम खुद मेहनत करके कुछ करें ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है कि लड़कों को ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते नहीं मिलती, तो फिर कोई गलत कदम उठाना या कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आपको भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिया, आप मेहनत करके कहीं ना कहीं से अर्न कर सकते हो। मेरा भाई खुद अपनी स्किल पर वर्क कर रहा है ताकि वो अपनी स्किल से अर्न कर सके। और मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बस एक लाइन की, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की हम सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत करेंगे और गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बट ये कहना कि हाँ ठीक है मिल जाएगी और अगर नहीं मिलेगी तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ये गलत है। अगर नहीं मिलती है तो भी हमें मेहनत करना है, अपने स्किल पे फोकस करना है और कहीं ना कहीं से अर्न करना है। अभी मैंने रिसेंटली सचिन सर की कोई वीडियो देखा था, मतलब वो बहुत पुरानी थी, बट उन्होंने भी बच्चों से यही कहा था कि आप लोग अगर चाहे तो यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पर अपने स्किल से अर्न कर सकते हैं। यार ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये हर किसी को समझना होगा कि मतलब कोई आपसे नहीं कहेगा, लोग आपसे यही कहेंगे कि आप कोचिंग में फ़ीस दो, आप हमारे यहाँ आओ, फीस दो, तैयारी करो,
और एक एग्जाम नहीं निकलता, आप दूसरे एग्जाम की फीस दो, तैयारी करो, ठीक है। कोई आपसे मतलब ये नहीं कहेगा कि आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास अगर टैलेंट है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो आप आज भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो इवन, और बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो के एंड में बस मेरी एक लाइन है जो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि नौकरी, जॉब सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमसे बढ़कर, मतलब अपनी लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हमारे अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, अगर कोई टैलेंट नहीं है, हम लोग मेहनत करके वो सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियोस बनाना आसान नहीं होता है, और ना ही एडिटिंग करना आसान होता है। मुझे मतलब टेक्नोलॉजी की बात होती है, ये सारी चीज़ें, मुझे कोई इतना नॉलेज नहीं था, बट क्या था, मुझे ये चीज़ें करना था, ठीक है। करते करते मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गई, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, कैसे अपलोड करते हैं वीडियोस, कैसे टाइटल वगैरह लिखते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे आई, करने से आई ना। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप लोग करके सीख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और गांव में क्या करते हैं, जो गोबर होता है उसका ढेर लगा देते हैं, मतलब फेंकते जाते हैं, उसको फेंकते जाते हैं, वो उसके आसपास कोई नहीं जाता है, वहाँ से स्मेल आती है, उसे कहते हैं बहुत गंदा है, लेकिन उसका भी दिन भर वो भी बहुत अच्छी कीमत में बिक जाता है। ठीक है। तो मम्मी कहती है हर एक इंसान की लाइफ में एक टाइम आता है जब उसका दिन बहुत अच्छा आता है, लेकिन उस बहुत अच्छे दिन को आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आप मेहनत करिए, मेहनत से मत डरिए। और ये नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ऐसे नहीं है कि बीएड पीआरटी से बाहर हुआ तो और एग्ज़ाम नहीं है। और आप लोग बोलोगे कि आप तो बीएड कर ही नहीं हो, तो ज्ञान दे रही हो ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर डीएलएड करने वाला टीचर बन ही जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। लाखों लोग हैं डीएलएड वाले, और लाखों में वैकेंसी नहीं आएगी। मैं हर एक एस्पिरेंट के लिए कह रही हूँ, फिर वो चाहे एसएससी का एस्पिरेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, सबके लिए ये बात कह रही हूँ कि अगर आपके पास स्किल है, टैलेंट है, आप कहीं ना कहीं मेहनत करके, स्किल डेवलप करके आप कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। हम हैं तो सब कुछ है, ठीक।